नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लखनमाली में स्वागत करते हैं। दोस्तों, यदि आप पटवारी की एग्जाम की तैयारी करने की सोच रहे हैं या आपने पहले से तैयारी स्टार्ट कर रखी है या फिर आप नए कैंडिडेट हैं लेकिन अब तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो निश्चित रूप से आपको ये वीडियो देखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसमें हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। अभी आपको पता है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा अभी संशोधित विज्ञप्ति आज ही जारी हुई है और उसमें आपको बहुत सारे पद और बढ़ा दिए गए हैं दोस्तों। बहुत बड़ी खुशखबरी है, पटवारी की तैयारी करने के लिए तैयार हो जाइए। आपके बहुत अच्छे पद हो चुके हैं। अब इसमें आपको हम पूरी जानकारी देने वाले हैं कि कितने पद बढ़ाए गए हैं, कौन इसमें फॉर्म भर सकते हैं, और इसके अलावा संशोधन यदि करना होगा किसी को, किसी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम या कुछ भी आपकी गलतियां रह चुकी हैं तो उसमें संशोधन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसकी क्या प्रोसेस है, उसकी कितनी फीस होगी, ऑनलाइन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, कब तक भर सकते हैं, इसके अलावा एग्जाम डेट क्या होगी, कब एग्जाम होगा, कैसे एग्जाम होगा, किस जिले में कितनी आपकी सीट हैं, ये सारी जानकारी यदि आप अच्छे से समझना चाहते हो दोस्तों तो बस ये छोटा सा वीडियो देख लीजिए और तैयार हो जाइए और लग जाइए तैयारी में। निश्चित रूप से आप पटवारी बन जाओगे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आप सबके लिए दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है, जैसे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एग्जाम की डेट घोषित हो चुकी है और देखिए साफ साफ दिख रहा है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा ये आज का ही आपका नोटिफिकेशन है। देखिए 8/7/2021 और यहां साफ साफ लिखा है, प्रेस नोट लिखा हुआ है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पटवार परीक्षा निम्नानुसार आयोजित की जानी प्रस्तावित है। तो ये प्रस्तावित डेट आपकी आ चुकी है। परीक्षा का नाम पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2019, ये 2019 वाली भर्ती है, इसलिए एग्जाम का नाम यही है। और प्रस्तावित जो तिथि है आपकी वो 2 तिथि है, यानी कि आपकी 2 तिथियों में एग्जाम होनी है। एक तो है आपकी 23 अक्टूबर 2021 और दूसरी लगातार आपकी 24 अक्टूबर 2021 को आपकी एग्जाम होने वाली है। उक्त परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम यथा समय जारी कर दिया जाएगा। इसकी जो डिटेल से आपका टाइम टेबल है वो बहुत ही जल्द आपके सामने होगा दोस्तों। अब इसमें और डिटेल जो है आपकी, पहले कितने पद थे और किन लोगों के लिए पद बढ़ाए गए हैं, ठीक है ना, और कौन लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, क्या पहले जिन्होंने फॉर्म भर दिया है वो संशोधन कर सकते हैं कि नहीं, पहले जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा क्या वो भर सकते हैं, अब बिल्कुल बताएंगे, ठीक है ना, और इसके अलावा संशोधन कैसे कर सकते हैं सब बताएंगे आपको। तो चलिए दोस्तों, पूरा वीडियो अच्छे से देख लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस पे और भी आपके लिए इंपॉर्टेंट जो भी सूचना होगी जरूर आपको यहां सबसे पहले मिलती रहेगी दोस्तों। बहुत सरल तरीका से हम आपको समझाएंगे, पूरा अध्ययन करने के बाद में हम आपको एक एक चीज बता रहे हैं। फिर भी कोई भी डाउट आपका रहता है किसी भी तरह का, हमें कमेंट करो, जरूर आपको उत्तर मिलेगा दोस्तों। चलो और डिटेल से हम आपको बताते। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, संशोधित विज्ञप्ति पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2019 साफ साफ लिखा हुआ है। और देखिए यहां आपको हम शॉर्ट में बता देते हैं कि बोर्ड द्वारा राजस्व मंडल राजस्थान के पटवारी सीधी भर्ती जो 2019 की हमारी जो भर्ती है, इसमें आपको पता है कि पहले जो आपके पद थे वो दोस्तों 4,421 यानी कि 4421 पदों पर भर्ती पहले की जानी थी, ठीक है, ये सबको पता होगा। यानी पहले जो पद थे वो 4421 पद थे, ठीक है, 4421 पद थे, लेकिन अभी पद बढ़ा दिए गए हैं। तो राजस्व विभाग की अधिसूचना 18/6/2021 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर जो EWS वर्ग के पुरुष थे, पुरुष अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष और महिला जो थी उनके लिए 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट प्रदान की गई। साथ ही कार्मिक विभाग के परिपत्र में 19/4/21 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के समान आवेदन शुल्क जमा कराने की छूट प्रदान की गई थी। अब बात आती है कि भाई कितने पद बढ़ाए गए हैं, तो साफ साफ लिखा हुआ है, एकदम क्लियर है कि राजस्व विभाग के द्वारा गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु, अब देखो एक तो अनुसूचित क्षेत्र और एक गैर अनुसूचित क्षेत्र, अच्छे से समझ लो। गैर अनुसूचित जो क्षेत्र है उसमें पटवारी के जो नए पद हैं वो 800 पद क्रिएट किए गए हैं, यानी कि 800 पद आपके बढ़ा दिए गए हैं। और इसके अलावा अनुसूचित जो क्षेत्र है वहां पर आपके 157 पद बढ़ा दिए गए हैं। अब टोटल पदों की हम बात करें तो 957 पद आपके टोटल बढ़ा दिए गए हैं कंप्लीट पहले वाले पदों में। अब देख लो आप सीधा सा 4421 जो पहले के हमारे पद थे उसमें 957 पद आप जोड़ लीजिए। 957 आप जोड़ोगे तो आपके सामने कितने पद हो जाएंगे दोस्तों, आपके टोटल पद हो 5378 पद आपके टोटल हो जाते हैं, यानी कि ये हमारी टोटल सीट है। इन सीटों पर आपको एग्जाम देनी है दोस्तों।
तो 5378 आपके पटवारी के टोटल पद हैं दोस्तों। अच्छे से तैयारी कर लीजिए, बहुत अच्छी संख्या है पदों की। आराम से आप अच्छी तैयारी करके पटवारी बनने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं दोस्तों। आपको अच्छी और आपको समय समय पर हम आपकी हेल्प करते रहेंगे, जानकारी आपको यहाँ मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब देखो इसमें नीचे आपको पूरी डिटेल मिलेगी कि किस जिले में कितने पद हैं, ठीक है। इसकी जानकारी आपको कंप्लीट इसमें दे रखी है, हालांकि इसमें आप अच्छे से देख सकते हो दोस्तों। इसका हम डिस्क्रिप्शन के अंदर पीडीएफ डाल देंगे, उसको आप डाउनलोड कर लेना, अच्छे से आप देख लेना पीडीएफ पूरा क्लियर। इसमें आपको अभी हम एक एक को नहीं बता रहे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आप सब जानते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। देखिए इसको अलग से एक एक को बताने की आवश्यकता नहीं है, इसमें पूरे जिले हैं आपके, किस जिले में, जिस भी जिले से आप फॉर्म भरना चाहते हैं, जिस जिले के आप अभ्यर्थी हैं, उसमें आप देख लीजिए भाई आप उस जिले से भरना चाहते हैं या अन्य जिले से भरना चाहते हैं, कैसे भरना चाहते हैं, इसमें आपकी पूरी पदों की डिटेल है। आपके जो 5378 कंप्लीट पद हैं उनके बारे में पूरी डिटेल है कि किस जिले में कितने पद होंगे। इसका पूरा पीडीएफ हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लिंक, वहां से आप डाउनलोड कर लेना और अच्छे से पूरा देख लेना। अब देखो यहाँ पर जो पहले हमने ये बता रहे हैं ये तो है आपके गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए जो अभी अभी हमने बताया, और अभी जो आपके यहाँ दिख रहा है ये देखिए ये आपका है अनुसूचित क्षेत्र के लिए। ये जो अनुसूचित क्षेत्र है हमारा उसके लिए है स्पेशल। तो इसमें आपके देखो कौन कौन से हैं, विशेष रूप से बांसवाड़ा है, ठीक है ना, एक बांसवाड़ा का ये आपका बैकलॉग है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ है, डूंगरपुर, पाली, प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ में बैकलॉग की सीट है कुछ, राजसमंद है, श्रोई में बैकलॉग है, इसके अलावा उदयपुर है और भू प्रबंध विभाग, ऐसे करके टोटल आपके ये 763 सीट हैं टोटल, ठीक है ना। तो ये तो हमारी अनुसूचित क्षेत्र के लिए हैं, और इसके अलावा जो भी सीट आपकी बच रही हैं टोटल, यानी कि आपकी टोटल बच गई गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 4615। वो 4615 जो सीट हैं वो आप सबके लिए हैं, यानी कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए हैं। ये तो अनुसूचित क्षेत्र के लिए हो गए जो जिले हमने आपको यहाँ बताए हैं, और बाकी जो है वो इनके अलावा जो भी जिले बचे हुए उन सबके लिए 4615 सीट हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छी संख्या है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तैयारी में लग जाइए बस दोस्तों, अच्छे से तैयारी करिए और निश्चित रूप से पटवारी बन जाओगे। चलो और डिटेल आपको बता देते हैं, इसमें जो भी आपके कंफ्यूजन है वो सब हम क्लियर कर देंगे, जिससे कि आपको कोई समस्या नहीं होगी, इधर उधर आपको कोई किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सारा कुछ क्लियर कर देंगे। देखिए जहां पर कुछ आपको जानकारी है जो आपको अच्छे से समझ लेनी है। कहते हैं कि जिन अभ्यर्थियों ने पटवारी पद की भर्ती हेतु बोर्ड के विज्ञापन संख्या इतेक दिनांक 17/3/2020 के अनुसार आवेदन कर दिया है, मतलब सीधा सा समझ लो अच्छे से कि जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन कर दिया है, जो पहले फॉर्म स्टार्ट हुए थे उस समय आवेदन जिन्होंने कर दिया है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। तो उनको वापस आवेदन करने की, फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से निश्चिंत होकर के तैयारी करिए, बिल्कुल आप टेंशन फ्री होकर के तैयारी में लग जाइए। पूर्व में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है उन्हें अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की सुविधा दी जाती है। एक बात जरूर सुन लो आप, यदि मान लो आपने पहले फॉर्म भरा और उसमें कोई गलती रह जाती है, जैसे कि नाम में, खुद के पिताजी के नाम में, माताजी के नाम में, या कोई पद नाम में, या अन्य कोई भी आपकी प्रविष्टि है जिसमें किसी भी तरह से गलती रह जाती है, तो उसमें किसी भी तरह से यदि गलती रह जाती है तो उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। ये सुविधा आप सबको दी जाती है। ऐसे अभ्यर्थी जो अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं वे अपने ऑनलाइन आवेदन में अपनी श्रेणी के संबंध में वांछित संशोधन कर सकते हैं। वो संशोधन अब कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की सुविधा आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद में अलग से 7 दिवस के लिए दी जाएगी, ठीक है। जैसे आपको पता है कि जो ऑनलाइन आवेदन आपके हो जाएंगे, ऑनलाइन आवेदन जो स्टार्ट होंगे वो 15 जुलाई से स्टार्ट होंगे और 29 जुलाई तक चलेंगे। 29 जुलाई के बाद में 30 जुलाई से आपको 5 अगस्त तक, ठीक है, आपको संशोधन का टाइम मिलेगा, यानी कि 7 दिन का आपको टाइम मिलता है इसमें अलग से, वो अभी आगे और बता देंगे हम आगे। इसके अलावा ध्यान रखना है कि सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर दिया जाता है। बिल्कुल ये सबसे मोस्ट लाइन है दोस्तों, यानी कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे, कई लोग ये प्रश्न कर रहे थे कि सर इसमें क्या हम फॉर्म भर सकते हैं, क्या हम भी फॉर्म भर सकते हैं? अरे दोस्तों अच्छे से सुन लो, सब लोग फॉर्म भर सकते हो, आप चाहे कोई भी है सभी फॉर्म भर सकते हो। इसकी योग्यता आपकी होनी चाहिए बस। इसमें जो योग्यता है वो आपने यदि पूरी कर ली है अब तक, मान लो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे थे जिनकी योग्यता पहले फॉर्म भरे गए थे उस समय योग्यता नहीं हुई थी उनकी,
ठीक है, उस समय वो योग्य नहीं थे, चाहे वो आपकी शैक्षिक योग्यता हो सकती है, चाहे वो आयु के हिसाब से हो सकता है, तो वो कई लोग फॉर्म भरने से वंचित रह गए। लेकिन इस समय यदि अब आपकी आज की विज्ञप्ति के हिसाब से यदि आप योग्य हैं तो जरूर फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप क्लियर समझ लो अच्छे से, कहीं से भी कंफ्यूजन आपकी आवश्यकता नहीं है इसमें, कहीं किसी से और आपको चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्लियर समझ लो कि आप फॉर्म भर सकते हो, आज की विज्ञप्ति के हिसाब से सब कुछ माना जाएगा। तो तैयारी करिए, आराम से फॉर्म भरिए, बस आपकी योग्यता होनी चाहिए आज की डेट के हिसाब से। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन नहीं किया गया अथवा पूर्व में आवेदन की तिथि तक पात्र नहीं थे, इसमें क्लियर किया गया है, ठीक है। पहले मान लो पात्र नहीं थे, लेकिन अब पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। या मान लो कि अब उनकी शैक्षिक योग्यता पूरी हो जाती है, पहले वो योग्य नहीं थे, आयु जिनकी कम थी, मान लो किसी की एज ही नहीं हुई थी, वो पहले फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे बेचारे, लेकिन अब वो जैसे मान लो कि वो सब योग्यताएं रखते हैं, तो वो जरूर फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ऐसे इसके अलावा और कहते हैं कि इसके लिए पात्रता की शर्तों की गणना इस संशोधित विज्ञप्ति के अनुसार की जाएगी। यानी कि जो अब संशोधित विज्ञप्ति निकली है, पात्रता की गणना जो है इस विज्ञप्ति के हिसाब से की जाएगी, ना कि पहले वाली विज्ञप्ति। पहले वाली विज्ञप्ति तो पहले के हिसाब से चली गई। आयु एवं फीस के अलावा भर्ती की अन्य शर्तें पूर्व में जारी विज्ञापन के हिसाब से ही रहेंगी, ठीक है। इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन किया जा चुका है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो एडिट कर सकते हैं। यदि वो संशोधन करना चाहते हैं तो वो संशोधन कर सकते हैं, ये सुविधा उनको दी जाती है, ठीक है ना। तो ये सामान्य सी जानकारी थी। अब इसमें हम आगे बता रहे हैं कि परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की अवधि क्या रहेगी, ये अच्छे से देख लो आप। ऑनलाइन आवेदन पत्र में परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क, आप ई मित्र पर जाकर के भर सकते हैं। इसके अलावा जन सुविधा केंद्र यानी कि CSC जो आपके सेंटर हैं वहां से कर सकते हो, या फिर आप कहीं भी नहीं जाना चाहते तो नेट बैंकिंग से अपने मोबाइल से भी आप कर सकते हो ये काम। ATM के द्वारा भी आप कर सकते हो, या फिर क्रेडिट कार्ड के द्वारा भी आप कर सकते हो, स्वयं के माध्यम से भी आप ये भर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म भरने की जो डेट है आपकी 15 जुलाई से स्टार्ट होगी, बस 15 जुलाई आने वाली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज आपकी 8 जुलाई है और 15 जुलाई से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, तो तैयार हो जाइए, सारे डॉक्यूमेंट्स आप देख लीजिए जो भी चाहिए होंगे, और 29 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक। उसके बाद में ये सब 29 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं, उसके बाद में अपने आप ही ये सारा सिस्टम फॉर्म का बंद हो जाएगा। इसके उपरांत लिंक जो है आपका स्वतः ही निष्क्रिय हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप जल्दी से फॉर्म भर लेना, जैसे ही फॉर्म स्टार्ट हुए तो फटाफट फॉर्म भर के और तैयारी में लग जाना दोस्तों। इसके बाद में बहुत सारे जो लोग हैं वो बार बार एक ही सवाल कह रहे हैं कि परीक्षा कब होगी कि नहीं होगी, तो इसके लिए भी उन्होंने क्लियर कर दिया है। पटवारी के पदों की जो भर्ती है उसके लिए एग्जाम जो है आपकी 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को एग्जाम हो रही है दोस्तों, यानी 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर दो आपकी डेट हैं, दोनों डेटों में एग्जाम हो रही है। तो बस आपको और डिटेल जो है विस्तृत समय सारणी जो है वो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी। तो अभी तक आपको यही ध्यान रखना है कि आपको 23 और 24 अक्टूबर को आपकी एग्जाम है, और इसी के हिसाब से आपको पूरी तरह से तैयारी करनी है, अच्छे से तैयार होना है, अपने आप को तैयार करना है, और पटवारी जरूर बनेंगे आप, ऐसा हमें विश्वास है। तैयारी में जुट जाइए, लग जाइए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि और भी जो भी जानकारी रहेगी सब हम इस पर आपको देते रहेंगे। देखो, ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया दोस्तों, इसमें क्या है, संशोधन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें संशोधन की सुविधा दी गई है। तो संशोधन की जो अलग से फीस होगी आपको, इसमें आपको हम शॉर्ट में बता देते हैं, 300 रुपये आपकी फीस लगेगी, ठीक। संशोधन की वही प्रोसेस होगी जो ऑनलाइन प्रोसेस हम करते हैं, जैसे ऑनलाइन आप फॉर्म भरते हैं उसी तरीका से आपको यहाँ भी वो प्रोसेस पूरी अपनानी होगी। ऑनलाइन आप जाएंगे ई मित्र वाले के पास, वो आपको पूरी प्रोसेस बता देगा। उसमें लगभग 300 रुपये की आपकी फीस है। इसमें आप अपने नाम है, पिताजी का नाम, माता का नाम, पद नाम, अन्य जो भी प्रविष्टियां हैं उनमें आप संशोधन कर सकते हो। संशोधन करने की जो दिनांक है वो है दोस्तों 30 जुलाई, यानी 30/7/2021 से आप कर सकते हैं 5 अगस्त 2021 तक आप संशोधन कर सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह का जो अभी हमने आपको बताए। तो ऐसे करके इसमें पूरी डिटेल हो जाती है, पूरी जानकारी हमने आपको दे दी, कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं, कब फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म कब होगा, एग्जाम डेट आपकी क्या रहेगी, कौन फॉर्म भर सकता है, संशोधन कैसे कर सकते हैं। अब इसमें आपको एक वीडियो हम आगे बताएंगे कि इसका सिलेबस क्या रहेगा,
ठीक है, जो आपका न्यू अपडेट सिलेबस है वो क्या रहेगा और कैसे आप तैयारी करनी चाहिए, आपको पूरी डिटेल हम बताएंगे आपको बहुत ही एकदम सरल व्यवहारिक तरीका से दोस्तों, क्योंकि हम भी आपकी तरह हमने भी बहुत सारी तैयारियां की हैं और कई एग्जाम हमने पास किए हैं, ठीक है ना। तो वो आपको पूरा अनुभव हम आपको बताएंगे, जरूर आपको भी फायदा होगा दोस्तों हमारे कुछ बताने से। यदि आप उस रास्ते पर चल के सफल हो जाते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी और आप लोग भी खुश होंगे, क्योंकि आपकी नौकरी लग जाएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही मोस्ट जानकारी है और बहुत ही बड़ी खुशखबरी हम इसको कह सकते हैं दोस्तों। तो चलिए फिर जो भी आपकी न्यू अपडेट जो भी जानकारी होगी पुनः आपसे हम मुलाकात करेंगे।